आपके पेशेंट का नाम क्या है जी? फूल कनवर नाम है जी। फूल कनवर। आप क्या लगते हैं उनके? मैं ग्रैंडसन उनका। आप मेरे पास आए थे आज से 20 दिन पहले। हाँ। पेशेंट की उम्र 75 75 और आपके पेशेंट को 12 कीमो लग चुका था। 12 कीमो लगी थी सर। एक बार आप अपने खुद बताएं सर, कहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और कहाँ दिखाया आपने? मई 2022 से हमें जो बायोप्सी कराई थी उसमें पता चला था कि इनको पैंक्रेटिक। फिर बायोप्सी करने के बाद उन्हें ऑपरेट बोल दिया था हॉस्पिटल वालों ने। फिर ऑपरेट किया था, इनका विपल्स प्रोसीजर हुआ था। इतनी एज में हो गया, वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट था। बिल्कुल है जी। हाँ, उसके बाद इन्होंने कीमो स्टार्ट किया, फिर चलता रहा। उसकी शायद 6 साइकिल लगी थी सर। एक साइकिल में वो लगा दी थी 2, टोटल 12 हो गई थी। तब तक तो ठीक थे। जुलाई 2022 में ऑपरेट हुआ था, फिर 2023 तक ठीक थे। अभी लास्ट में नवंबर दिसंबर के बाद फिर इनको कमजोरी आ गई, वो ऑन बेड हो गए पेशेंट अचानक ऑटोमेटिक। फिर हमने फिर वहीं पे एडमिट कराया। फिर उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह दे दिए, बोले कि फीवर है, वो है। फिर कुछ मतलब खास वो देखा नहीं, फिर हम ले आए थे। फिर मैं जनवरी में आ गया, जनवरी लास्ट। ठीक है, मेरे पास आए थे तो उस समय तो एक्सपायर कर गया था आपका, यानी हाँ। आपका पेनक्रियास से लीवर हाँ, से उन्होंने आपका। पेट स्कैन किया था अभी लास्ट में जनवरी में। तब स्प्रेड बोल रहे थे कि स्प्रेड हो गया ये तो। और मेडिसिन तो काम ही नहीं कर रही। जो कीमो में जो मेडिसिन दे रहे हैं वो वहां तक पहुंच नहीं रही है, जहाँ पे हमारे लोब्स, लीवर के लोब्स के अंदर तक नहीं जा रही है उनकी। वहां से तो आपको मना ही कर दिया गया? मना ही कर दिया था उन्होंने तो। फिर हमने भी कर दिया कि कीमो से बैठते जा रहे थे तो। आप तो खुद ही मेडिकल लाइन से हो। हाँ, हाँ। इतना तो आपको ही पता है सर। हाँ, फिर हमने वहीं से बंद ही करा दिया। क्योंकि बॉडी एक तो वैसे ही 75 एज है, इस एज के अंदर वो सबसे बड़ी बात है कि उसको मान लो कि ऑपरेट कर दिया और वो सक्सेस हुआ। हाँ जी, एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दूसरा सक्सेस ये हुआ कि कीमो ने उन्होंने झेल भी लिया। कीमो झेल लिया था। जो शुरू वाला था उसमें तो उन्होंने देखा ही नहीं, मतलब कि नॉर्मल लेते रहे, ठीक है कुछ दिक्कत। फिर जब लास्ट में जो साइकिल चली ना, उसमें बैठ गए थे, बिल्कुल ऑन बेड हो गए थे। मेरे पास आया जब तो ऑन बेड पेशेंट था, बेड पे थे और खाना पीना तो बंद था, बिल्कुल बिल्कुल बंद था। नारियल पानी ले लिया थोड़ा बहुत 12 घंटे में बस, और कुछ खास नहीं। लिक्विड पे आ गए थे बिल्कुल। नींद नहीं आती थी। हाँ जी। आंखें पीली पीली हो गई थी। ठीक है, बिलोरुबिन उनका बढ़ गया था। हाँ जी। और बिलोरुबिन के बढ़ने के बाद ही डॉक्टर ये कहते हैं कि अभी पेशेंट हम वैसे भी नहीं चला पाएंगे, मना कर देते, चलाएंगे नहीं वो। हाँ नहीं चलाएंगे। तो मेरे पास जब पेशेंट आया तो एक तरह से डॉक्टर को मना कर दिया गया था कि अब कुछ नहीं कर सकते, घर ले जाओ। हाँ जी, अपने सेवा करो। तो इस लाइन से तो आप अच्छी तरह पता होगा, जब डॉक्टर मना करता था आपको पता होगा कि पेशेंट की बॉडी अब सर्वाइव नहीं कर पाएगी किसी भी मेडिसिन को, कोई एंटीबायोटिक इसकी बॉडी में नहीं लगेगी। मेरे पास तो आप लास्ट कंडीशन में आए थे। आपने मेरा वीडियो देखा था सर? हाँ जी, वीडियो देखा था मैंने। वीडियो पर विश्वास हुआ? हाँ, विश्वास करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। देखो, एक बात है बड़ी कड़वी है कि अब तो करना पड़ेगा। हाँ जी, लास्ट में तो बस करना ही पड़ेगा। यानी आयुर्वेद का नाम मजबूरी में आना। तो हमने तो वैसे ही पेशेंट लिए, क्योंकि देखो बात ऐसी भी थी, देखो आपके मन की बात नहीं, हम भी अगर आपकी जगह होते तो हम भी सीधा आयुर्वेद में नहीं जाते, क्योंकि अभी आयुर्वेद किसी को भी नहीं पता है कि इतना फास्ट है। ठीक है, ये तो वीडियो, अगर वीडियो नहीं होता सर तो क्या आप मेरे पर विश्वास करते हैं? पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये तो 20 डेज का जो रिकवरी है, जो वीडियो है, अब आपको लग रहा है कि सच है। हाँ जी। जो छोटी मोटी मन की कहीं बात थी अब क्लियर होगी। क्लियर होगी। कितने दिन में मेरे पेशेंट को आराम मिलने लगा था मेरी दवाई से? 4th 5th डेज में खाना मांगने लग गए थे, चौथे 5वें दिन। क्या आपने अभी तक जो भी आपने? नहीं, इतना आयुर्वेद में नहीं होता सर जितना यहाँ पे हो गया। एलोपैथ में होता है? एलोपैथ में तो सडन एक्शन दिखेगा, लेकिन लंबा नहीं दिखेगा। और आयुर्वेद वाले जो दवाई देते हैं वो भी यही कहते हैं, वो नहीं एलोपैथिक वाले, आयुर्वेद भी यही कहते हैं इतनी जल्दी आराम नहीं लगेगा, हम 15-20 दिन। सही है। यही चीज सब सोचते हैं ना कि आयुर्वेद इफेक्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी, लेकिन ये तो चौथे 5वें दिन में ही इफेक्ट आ गया। अभी जो आयुर्वेद को हमने रखा है जी, अब नहीं बोल सकते इसको कि लंबा चलेगा, क्योंकि लंबा में तो पेशेंट अभी आ रहा है मेरे पास ऐसा कि कुछ भी नहीं जा रहा। ठीक है, चौथे 5वें दिन क्या फर्क लगने लगा था सर आपको? खाना मांगने लग गए पहले तो बिल्कुल भी खाना वाना सब कुछ बंद हो गया था। लिक्विड पे आ गए थे, लिक्विड भी थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। खाना मांगने का मतलब ये हुआ कि उनके पेट साफ हो गया, और रूटीन पे धीरे धीरे फिर बोले कि भूख नहीं लगी और मन करने लग गया कुछ खाने का। और फिर डेली अपने रूटीन पे सुबह शाम अपने फ्रेश होना। पहले तो बिल्कुल 2 दिन फ्रेश नहीं गए, फिर 1 दिन चले गए। 2 दिन तक जब फ्रेश नहीं पाया तो ऑटोमेटिक शरीर को उसको बुरी तरह से बाहर निकालना पड़ा, तो उस तरह से हुआ। अब रोज फ्रेश होने लगे। हाँ, अपने रूटीन से। तो फिर भूख लगना लग गए, खाना खाने लगे। जो उनकी बॉडी में इरिटेट थे, जो बिल्कुल पूरी तरह परेशान थे, जो झुंझलाहट थी, पेट साफ होने से वो भी खत्म हुई, तो अच्छी नींद आने लगी। और पहले तो रात को नींद भी नहीं आती थी, जैसे भड़क टाइप लग जाती है ना। मतलब पेशेंट पूरी तरह से परेशान था और मौत की तरफ उसका स्टार्ट था। अब यू टर्न हो गया। हाँ जी, अब तो पॉजिटिविटी खुद में ही आ गई, पेशेंट के अंदर ही पॉजिटिविटी आ गई। कैसे? खाने पीने लग गए, उठने बैठने लग गए, अपने आराम से सब कुछ करने लग गए। तो अब उसको कोई सहारे की जरूरत नहीं कोई सहारे। पहले आप उसको पकड़ के बैठाना पड़ता था, पकड़ के अब अपना काम स्वयं कर रहे हैं। आपको किसी तरह से उसको केयर टेकर होने की जरूरत नहीं है। किसी बंदे को अपना काम खुद ही दवाई लेना, खुद ही। नंबर 2, डॉक्टर कितना समझ पाता है पेशेंट को। मैंने ये नहीं कहा कि सबको ठीक कर दूंगा। क्या आपके पेशेंट की मैंने कोई गारंटी ली थी कि मैं गारंटी लेता हूँ? जब पेशेंट को डॉक्टर मना
मना कर रहा तो गारंटी का लफ्ज ही खत्म। ना ही शुरू में जो आया उसकी गारंटी है, आप कहोगे जी मैंने कहीं इलाज नहीं कराया, सीधा आपके पास आ गया आपका वीडियो देखकर, तो गारंटी उसकी भी नहीं है, और जो लास्ट में उसकी भी नहीं है। मैं तो 20 दिन के बाद आपको बोला था कि अगर मेरी दवाई से 20 दिन में आराम मिलता है तो दोबारा लेने आ जाना, नहीं तो स्टॉप कर दो। देखो जी, किसी के सामने किसी को खड़ा नहीं करना। कोई भी डॉक्टर, देखो एक बात बताता हूं, बुरा मत माना आप लोग, कोई भी अपनी पैथी को खराब करना नहीं चाहेगा। मैंने एक डॉक्टर को खुद ही देखा है कि उसने अपनी बेटी को भी कीमो लगाया। हम बुरा करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे कि किसी को आप खड़ा करो, वो खुद भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता जी। आप लगा लो आपके घर में एक जानवर है, उसको भी तकलीफ होती तो आपको तकलीफ होती है, ये तो इंसान की बात है। उसके समझ में जो आया उसने किया। जैसे आप भी मान लो डॉक्टर हो, इस समय जब आपको लगेगा कि मेरी कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है और मैंने अच्छी से अच्छी दवाई दे दी है और मैं बड़ा से बड़ा डॉक्टर हूं, आज मैं इतने पेशेंट को मैंने सर्जरी करी इतने, तो वो नहीं चाहेगा कि अपनी तरफ से उसने क्लियर कर दिया। आप कई बार कहते हैं मेरे को बोला गया जब आपकी बस की नहीं थी तो आप हमें जवाब दे देते थे ना। कई बार पेशेंट ने ही परेशान किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, अब वो फ्री फ्री बोलने लगा, क्योंकि इतना परेशान कर दिया जब आपकी बस की नहीं तो आप मना कर दो ना। तो अब एक ही बात कहता है अभी मेरी तरफ से तो मना है भाई। ऐसे पेशेंट मेरे पास जो भी आए थे मैक्सिमम 1.5 महीने जिए या 2 महीने जिए, अभी आपकी कंडीशन वही है, तो उस कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर ने आपको जवाब दिया। हम डॉक्टर को बुरा नहीं बोलेंगे, देखो एक बात कहते हैं, यहीं पर चल जाती है एक दूसरे से विरोध नहीं करना है, और मैं विरोध नहीं कर रहा। वो भी अपने पूरे स्टेप उठा के देखता है, लेकिन अगर अब इफेक्ट ही नहीं आ रहा तो वो क्या करेगा। देखो आप क्या चाहोगे कि आप किसी बच्चे को, किसी के माँ को, आपका नहीं जी सही बात है, इफेक्ट मतलब जो रास्ते हैं वो भी उठाने की कोशिश करेगा, उसके पास जो रास्ते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा जी, आप भी डॉक्टर होते हैं ना जी, जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो मेरे पास शांटा पेशेंट है सब जो मेरे पास यहाँ पर आने के बाद ठीक नहीं हुआ ना, तो मुझे भी बुरा भला बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये कि जिस पैथी को खराब किया गया था उसको मैंने उठाया है, कोशिश है, प्रयास है, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, किसी पैथी का भी। मैंने हर वीडियो में मैंने अपने आयुर्वेद को बोला, मैंने सभी पैथी को बोला। अब ये भी तो मान लो कि मेडिकल लाइन से ये किसी का बुरा चाहते हैं, ये किसी का नहीं, इनके पास जो भी इन्होंने सीखा, जो भी इन्होंने पढ़ा है वो उनको दे रहे हैं। तो आज मैंने जो आपके सामने मैंने किया वो मैंने बताया। अगर मान लो इस समय पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या मैं मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था मैं लगा दूंगा? क्या ब्लड चढ़ानी उसको? क्या आयुर्वेद के पास है सिस्टम? अभी क्या अभी हड्डी टूट गई है, आयुर्वेद वाले कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इमीडिएट उसको कर दे? ये सब बातें आप किसी को भी इस तरह नहीं बोले, किसी को बुरा मैं नहीं बोलता जी, किसी को बुरा। हमें उस पैथी की जरूरत भी है, उन डॉक्टर की भी जरूरत है, स्टिचिंग लगानी है इमीडिएट उसको। अभी हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास शैल्य चिकित्सा थी वो नहीं है अभी, तो हमें उनको अपना जो बड़ा भाई है फिलहाल तो है ही, हमें उसको बुरा नहीं बोलना है, हमें एक दूसरे को समझना है। कभी भी मेरे पास आके ये ना बोले कि यहाँ से अगर मेरा पेशेंट ठीक हो गया तो मैं उसको जाके जवाब दूंगा। ठीक है जी, आज देखो हर बात है हमें क्लियर रखनी है। आप अपनी जगह सही हो, मैं अपनी जगह, मुझे आपकी भी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास पेशेंट आता बहुत ज्यादा पेन हो, उसको बहुत ज्यादा पेन है, मैं तो पेन किलर देता भी नहीं। मैंने आपको बोला था ज्यादा पेन हो तो आप पेन किलर ले लेना, तो मैं उसको पैथी को गलत क्यों बोलूं? जिसको मैं खुद ही बोल रहा हूँ पेन किलर आप बाजार से ले लेना, तो गलत तो नहीं है ना? मैं खुद बोलता हूँ कि ज्यादा परेशान हो रहा पेशेंट, इमीडिएट उसको हॉस्पिटल लेके जाना, तो मैं गलत कहां बोल रहा हूँ किसी को? लेकिन समझने का विषय, सिर्फ समझना है, तो हम किसी को बुरा ना बोले। हमने एक ही बात रखा कि मैंने जो पेशेंट को ठीक किया, जो उसकी कंडीशन थी, जो उन्होंने किया, उस चीज को मैंने सामने रखा है। तो गलत नहीं बोला मैंने कि किसी पैथी को गलत बोल रहा हूं, मैंने कीमो को भी गलत नहीं बोला। ठीक है, आप देखो कि क्या गलत है क्या सही है, कि आपको अगर आप ही इस समय पेशेंट को कीमो लगवाना है या जिस पैथी में भी आप जो इलाज कर रहे हो आपको लगता है तो आप उसको पूरा करो। ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरे पास आके पेशेंट ठीक हो जाए, तो कल को आपको लगेगा कि मैं वो पैथी ले लेता तो शायद ठीक रहता, आप खुद कंफ्यूज रहोगे। इस समय असमंजस में व्यक्ति। मैं इस वीडियो के बनाने के माध्यम मेरा सिर्फ यही है, मैं लोगों को अवेयरनेस कर रहा हूं। आयुर्वेद के प्रति लोगों का जो विश्वास टूट चुका था, उस आयुर्वेद के विश्वास को जगाने की कोशिश करी। ठीक है, 100% कोई भी नहीं है, गलत तो नहीं बोला सर। इस समय आप मान लो कि यही डॉक्टर है, आप ये नहीं कर पाए तो आप इनको बुरा भला बोलने लगोगे। ये किसी का बुरा नहीं चाहते, इनकी पैथी भी ठीक है, हमारी भी ठीक है, हम दोनों प्रयास कर रहे हैं। लग गया वो, ठीक है। तो ये भी तुम बता रहे अभी एलोपैथ से, मैं आयुर्वेद से हूं, तो इनके पिताजी को तो उन्होंने वही दवाई दी जो आपको दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको अलग दिया, इनको अपने को अलग दिया। तो मैं किसी पैथी को भी गलत ना बोले, किसी डॉक्टर को भी गलत ना बोले, अपनी जगह वो भी ठीक है, वो भी किसी का बुरा नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। ठीक है जी, किसी बात का बुरा लगा या इनकी बात का तो आप ठीक है, ठीक है जी, नमस्कार जी।